आज के इस वीडियो में हम आर डी शर्मा के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो 2022-23 का जो बोर्ड एग्ज़ाम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लेके आया है। ठीक है, तो क्या है बेटा, पहले तो आपके इस साल एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 है, उसी हिसाब से आपके 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर डी शर्मा के वो आज हम करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। बाकी एनसीईआरटी सोल्यूशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। पेयर ऑफ को प्राइम्स क्या होता है? मतलब पेयर मतलब जोड़ा। अगर को प्राइम्स की बात की जाए, ठीक है, को प्राइम की बात की जाए, को प्राइम क्या होता है? अगर एचसीएफ है, इस वर्ड्स को डिकोड करते हैं। सपोज करो 2 नंबर है या 3 नंबर है, अगर जितने नंबर हो गए उनका अगर एचसीएफ निकालो और उनका अगर एचसीएफ 1 आता है, अगर उनका एचसीएफ 1 आता है तो बेटा उस पेयर को, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। आई बात समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। अगर इस पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओगे, 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 और 35 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 7। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 दोनों में है, तो अगर एचसीएफ निकालोगे इन दोनों का तो वो 7 आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में आ जाओ। सो सेकंड ऑप्शन में क्या है बेटा? 18 है। 18 को लिख सकता हूँ मैं 2 3 की पावर 2। ठीक है, एंड 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2। 5 5 है ना। सो इसमें कोई नंबर, 2 नंबर है, दोनों में ऐसा नंबर जो कॉमन हो कुछ नहीं है। कुछ जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मैं कॉमन में मल्टीप्लाई के 1 लिख सकता हूँ। जब ऐसे नंबर जो कॉमन में कुछ भी नहीं होता है तो उन नंबर का जो एचसीएफ होता है वो बेटा कितना होता है? 1 होता है। उन नंबर का एचसीएफ कितना होता है बच्चों? 1 होता है। क्लियर? अब जब 1 है तो हमसे वही तो चाहिए था कि भाई किन का मुझे 1 मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेकेंड वाले क्वेश्चन में। कह रहे हैं ए ये हैं, बी ये हैं, तो एच सी एफ ऑफ ए बी क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ए क्या दे रखा है बेटा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। एंड बी हमारे पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कुछ नहीं तो 1। अब ऐसे नंबर ढूंढने जो दोनों में है, तो 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। हमें निकालना है क्या बेटा? एच सी एफ। तो जो पावर दोनों में होती है उसकी हम मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 2। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 2। और 5 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यानी कि 4, 9, 5। 4 5 ज़ा 20 इंटू 9, 180। सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुक्का नहीं मारेंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ लिखा हुआ है बेटा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। एलसीएम निकालना है आपकी बार। सपोज करो ये ए है ना, ये ए है हमारे पास 2 की पावर 3, 3 इंटू 5, और बी हमारे पास है 2 की पावर 4, 5 और क्या है बेटा? 7। सबसे पहले देखो एच सी एफ की एलसीएम लेना। पहले तो देखना कौन सा नंबर दोनों में है। ये चीज़ है और ये चीज़ है। 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम में क्या होता है ना, जो चीज़ पहले दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है। 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो उसकी मैक्सिमम पावर 4 एंड 5 की मैक्सिमम पावर 1। और जो नंबर बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 5 21। ठीक है ना। 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 इंटू 21। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे द एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर? तो बाकी के 2 नंबर, बाकी के नंबर क्या हैं?
ठीक है, आपको पता होगा एक रूल है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके होता है, HCF इंटू LCM होता है, सबको पता होगा ये रूल। ठीक है बच्चों, ये रूल सबको पता होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, जैसे कि हमें क्या बोला, HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 27, LCM इज़ 162। ठीक है, सो HCF की जगह पे दे रखा है हमें कितना, 27 और LCM दे रखा है 162। इफ़ वन नंबर इज़ 54, फाइंड अदर नंबर। सेकेंड नंबर फाइंड करना है, मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, 54 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 27 टू ज़ा 54 होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 8 16 1। सो जो दूसरा नंबर होगा बेटा वो कितना होगा, 81। क्लियर, तो ये 81 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान मस्त तरीके से, सारे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, इतने ही करा रहा हूँ, यहीं से ही आ जाएंगे, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, देयर HCF इज 5, LCM ऑफ द नंबर इज व्हाट। देखो 2 नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, HCF इंटू LCM होती है। 2 नंबर की प्रोडक्ट, दोनों नंबर को जब प्रोडक्ट करेंगे जो आता है वो डायरेक्ट दे रखा है 1600, HCF 5 दे रखा है, LCM क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, सो आंसर इज 320। इतना आसान है। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ द दिस एंड दिस एग्जैक्टली। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो इसको और इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, सो जब वर्ड आता है, डिकोड करो वर्ड्स को, लार्जेस्ट का मतलब HCF, मिनिमम अगर आता तो हमें निकालना होता LCM। ठीक है, सो हमें एक्चुअली इस नंबर का और इस नंबर का LCM निकालना है। सो कमेंट करके बताओ मुझे बच्चों कि इन दोनों नंबर का LCM बोल रहा हूँ यार, HCF कितना आएगा, ये वाला आप करो। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए है, पहले उसको देखो, फिर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर कितना होगा, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर सही देता है, और उसको मैं हार्ट भी दूंगा रिप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, कह रहे हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। शानदार जानदार क्वेश्चन है, यानी कि आपको लार्जेस्ट नंबर यानी कि HCF ही निकालना है। 70 आपका 5 छोड़ता है, जितना रिमाइंडर छोड़ता है ना उतना माइनस कर देना, 70 माइनस 5, और 125 आपका रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 8, तो वो नंबर माइनस कर दो, और उसका आपको क्या निकालना है, HCF लार्जेस्ट, यानी कि HCF आपको निकालना है 65 और 117, जो आएगा वो आंसर। 65 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 5, 13 65, और 117 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 9 लिख सकता हूँ, मतलब 9 भी नहीं लिखते तो 3 की पावर 2 लिख दो, है ना, ऐसे लिखा जाता है। सो HCF में क्या होता है, जो दोनों में है, तो HCF कितना आ जाएगा बेटा, 13, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर रिपीट करें तो वो रैशनल हो जाता है। ये देखो पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ, P/Q है 22/7, ये तो रैशनल है। टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है, जब रिपीट करता है तो वो रैशनल हो जाता है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, चला जा रहा है। ठीक है ना, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, D ऑप्शन। नेक्स्ट वाले पाई, एक इरेशनल, सिर्फ पाई लिखा होगा तो पाई का मतलब क्या होता है बेटा, पाई का मतलब होता है इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो ये नंबर देखिए, रिपीट कर रहा है, 2 पॉइंट समथिंग रिपीट कर रहा है। जब रिपीट करता है तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है रैशनल नंबर और रैशनल नंबर। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये जो चीज़ है बच्चों आप देखिए,
24636363 24 के बाद 63 रिपीट करने लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अरेशनल नंबर। ठीक है, 1.73 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है, एक समथिंग फिक्स प्लेस पर टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेटिंग है यानी कि रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है और उसके ऊपर रूट लग जाए 1/3 1/4 ऐसे कुछ लो जाए, तो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊँ, 1/√2। देखो 1 क्या है, रैशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल। रैशनल अपॉन इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल अपॉन इरेशनल डिपेंड करता है कि अगर सेम टाइप के होंगे तो रैशनल हो जाएगा, अलग अलग टाइप के तो इरेशनल रहेगा, ये तो डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब है रैशनल में इरेशनल जोड़ो, इरेशनल आएगा, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो इरेशनल से तो इरेशनल रहेगा। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे शानदार जानदार क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। लीस्ट डिकोड करने के लिए बोला था मैंने आपको। ठीक है, इस वर्ड को डिकोड करेंगे तो लीस्ट का मतलब है एलसीएम निकालना है। निकालते हैं, देखो बेटा 1 से लेकर 10, 1 को लिख सकते हैं 1, 2 को लिख सकते हैं 2, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 8 2 की पावर 3, 9 3 की पावर 2, 10 2 की पावर 5, 2 इंटू 5। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ 2 दिख रहा है आपको, तो 2 की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3। फिर आप 3 देखो, 3 दिख रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है, क्लियर। 5 की मैक्सिमम पावर दिख रही है आपको 2, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, सो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी हो गया। अब जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। बच कौन गया बेटा, 7 बेचारा बच गया था, उसको मल्टीप्लाई में डालो इंटू 7 और 1 2 3 5 2 7। ठीक है, हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7, 25 8 200, 7 9 63। सही कर रहा है ना, कैलकुलेशन देख रहे हैं ना बेटा, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 3 6, 2 6 12, पीछे से 00। कहाँ गड़बड़ हो गया, 2 2 2। एलसीएम निकालना है यार 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही बेटा, ज़रा ध्यान से देखना। 2 की पावर 3 8, ये 9 25 7 9 63। चलिए हो गया।